व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मा कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। यूथ अचीवर्स में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने वुशु मार्शल आर्ट में कम उम्र में ही गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब अपने नाम कराया। इन्होंने अपनी जिंदगी का सफर कैसे किन मराहल से शुरू किया वो जानते, और आज हमारे दरमियान है मार्शल आर्ट की चैंपियन सादिया तारिक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। अगर सादिया तारिक को खुद को डिस्क्राइब करना होगा तो किस तरह करेंगे? एक स्पोर्ट्स एथलीट जो कि बहुत ज़्यादा जज्बे में हर टाइम गोल्ड जीतने के लिए। तो मैं अपने आप को ऐसे डिफाइन करूंगी कि मतलब चाहे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बस रुकना नहीं है। मार्शल आर्ट को ही क्यों मुंतखब किया? स्पोर्ट्स में बहुत सारे जी खेल है इसके बाद, लेकिन मार्शल आर्ट को क्यों चुना आपने? क्योंकि जब से मैं जब सेकंड थर्ड क्लास से ही थी, तो तब से ही मेरा शौक था लड़ाई करने का। मैं पहले से ही मेरे को स्कूल में भी बोलते थे टॉम बॉय, तो तब से ही शौक था बहुत ज़्यादा खेलने का। इवन ऑल्दो जब मैं उस टाइम खेलती थी, तब मैं देखती थी कि मेरी एज की लड़कियां कुछ भी नहीं करती, फ़ोन चलाती हैं पढ़ाई के साथ, लेकिन मैं ही अलग थी कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को खेलना है। ऑल्दो मेरे जो बाबा है, कभी नहीं बोला उन्हें कि नहीं क्यों खेलना है, इतना पूरा सपोर्ट दिया। यानी पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है इसमें काफी हर टाइम। इवन कहीं भी जाना होता था, थर्ड क्लास में मेरा पहला नेशनल स्टेट था, तो मेरा ये पूरा लिप कट गया था। उस टाइम मेरी मम्मा ने बहुत ज्यादा रोया, उससे कहा कि नहीं लड़की हो के अभी मत खेलो, बड़ी हो जाओगी तब। लेकिन मेरे पापा ने उस टाइम हंसा, कहा कि इसकी ये पहली शुरुआत है और देखना बहुत ज्यादा आगे जाएगी। तो मेरा हर एक टाइम बाबा का सपोर्ट था, मम्मा का। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, वो थे मेरे वहाँ पे। डिमोटिवेट हो जाती थी तो वो मुझे मोटिवेट करने के लिए वहाँ थे, कभी भी मुझे डाउन नहीं फील कराया उन्होंने। क्लास थर्ड से आपने शुरुआत की अपने करियर की और एक लंबी जर्नी आप देख रहे हैं। कितने मराहल से गुजरना पड़ा या फिर कितनी स्ट्रगल आपको करनी पड़ी इसमें? एज कि मैंने थर्ड से ही किया है स्टार्ट खेलना, तो काफी स्ट्रगल से है, क्योंकि कभी जब जाना पड़ता था हालात खराब थे। जब आर्टिकल का टाइम था तब तो हद से ही ज्यादा, मैं तब तो पूरा सोचा था कि अब शायद छोड़ना पड़ेगा, कोई उम्मीद नहीं है यहाँ कश्मीर में खेलने का। लेकिन जब उसके बाद मेरे जो पापा है वो मुझे हमेशा सुबह जॉगिंग वगैरह के लिए लेते थे, एक्सरसाइज के लिए। कहते थे कि नहीं, तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम्हें ये सब चीजों की जरूरत है। तो हर टाइम सुबह का डाइट बाबा हमेशा होते थे कि ये खाओ, खजूर लाते थे, कहते थे कि तुम्हें फिट रहना है, तुम्हें कोई भी ये नहीं होनी चाहिए मुश्किल। तो जब भी होता था तो मेरे पेरेंट को होता था कि नहीं तुम्हें ये करना है इस टाइम पे। तो हम लोग इवन जब कोविड का वक्त हुआ, तो कोविड के टाइम भी हम लोग ने बाहर प्रैक्टिस की। हमारे जो कोचेज हैं उनने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो आर्टिकल के टाइम पे नहीं कर पाई क्योंकि तब नेटवर्क भी नहीं थे। ऑल्दो जब ये था क्या बोलते हैं कोविड का टाइम था, तब हमारे कोचेज ने हमें खादिमल में एक बड़ा ग्राउंड था, तो उनने वहीं हमें लेके हमें प्रैक्टिस कराया। कहा कि नहीं कि नेशनल्स में हमारा नाम अच्छा रहता है, जम्मू एंड कश्मीर की टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है। तो वैसे ही कहा कि ऐसे कभी डाउन नहीं होना चाहिए हमारा मॉडल, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते थे। ऑल्दो हमारा कुछ टच वगैरह नहीं होता था, दूर दूर से हम लोग होते थे क्योंकि कोविड था। तो उसमें भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई हमारी, कुछ कहीं जगह पे हमें लगती भी थी, बट फिर मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि अगर तब नहीं करते तो फिर नेशनल्स में हम हारते। तो अभी तक कितनी कंपटीशंस में आपने हिस्सा लिया है, चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल की हो या फिर इंटरनेशनल? मैंने तो लगभग बहुत सारे नेशनल्स खेले, क्योंकि थर्ड क्लास से ही खेला है, तो बहुत सारे नेशनल्स खेले, स्टेट्स भी बहुत सारे खेले हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट भी। डिस्ट्रिक्ट तो पहले मेन ही होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले होता है, एंड देन स्टेट होता है, एंड देन फिर नेशनल होता है। और जब इन तीनों में क्वालिफाई हो जाता है इंसान, जब इन तीनों में गोल्ड लेता है, तो फिर उसी के लिए इंटरनेशनल के लिए जा सकता है। पहला गोल्ड कब लिया आपने? पहला जब मैंने खेला था, पहला मैंने बांडीपुरा में खेला था, तब मेरा लिप कट गया था, तो तब मेरा ब्रॉन्ज था। लेकिन सबको था कि नहीं कुछ करेगी, जो मेरे कोचेस थे उनने मेरे पे नजर रखी थी कि नहीं इसको कराना है ट्रेन। तो उसी के बाद पहले मैं स्कूल में प्रैक्टिस करती थी, तो फिर मेरे जो बाबा है उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें और ज्यादा मैं अच्छे से ट्रेन करवाऊंगा, तो उन्होंने मुझे स्टेडियम लिया। तो स्टेडियम जब मैं गई, तो तब से ही और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने लगी, वरना स्कूल में तो शेड्यूल था 1 घंटा प्रैक्टिस और घर जाना। लेकिन स्टेडियम में जब मैं गई तो अलग ही मैं समझ नहीं पाई कि ये ऐसा होता है असली में स्पोर्ट्स।
अलग एक्सपीरियंस हाँ, अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पे बिल्कुल। तो मतलब फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ आया। तो पहले ही जब मैंने खेला, पहले मेरा करियर था वो वाला, तो उसी के बाद मैंने एक नेशनल खेला, उसमें मेरा सिल्वर था। तो मतलब सब शौक में हो गए, अभी-अभी खेल रही है, तो देखो कितना अच्छा खेल रही है। तब मैं 3rd क्लास में थी जब मेरा पहला सिल्वर आया था नेशनल्स में। सोसाइटी का कितना सपोर्ट रहता है पर्टिकुलर लड़कियों के लिए इस फील्ड में जाने के लिए? सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं हुआ, जो खासकर लड़की है उसका मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जैसे कि मैं अपना बताऊँगी, मेरे को बहुत बहुत टाइम हुआ है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा जाना, वहाँ ऐसे लोग हैं। बट फिर धीरे-धीरे जब तक मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और इवन मेरे जो कोचेज़ हैं, मतलब वो कभी मुझे बोलते नहीं, वो कहते तुम नहीं, तुम कर सकोगी, तुम बस अपने आप पे उम्मीद रखो, तुम करोगी। उसी उम्मीद की वजह से मतलब इंसान को लगता है कि नहीं, वो कर पाएगा कुछ। तो मतलब जो भी लड़कियाँ हैं, मतलब कुछ-कुछ ऐसी लड़कियाँ, जब मैं स्कूल जाती हूँ, कुछ-कुछ लड़कियाँ ऐसे वो कहती हैं हम भी खेलना चाहते हैं। तो मतलब तब लगता है कि इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ये भी कुछ कर सकती हैं। अगर इनको भी पेरेंट्स का, सोसाइटी का सपोर्ट मिला, और तो साथ में रिलेटिव्स का, तो मतलब वो काफ़ी आगे जाएँगी। तो मैं चाहती हूँ मतलब हर एक पेरेंट अपने बच्चे को इतना ही सपोर्ट करे जितने मेरे पेरेंट्स करे। गोल्ड मेडल कब आपने लिया विश्व में? 2019 में, उससे पहले भी लिया था वो, लेकिन ताइक्वांडो में लिए थे मैंने। तो मेरे को किसी रीज़न की वजह से ताइक्वांडो छोड़ना पड़ा। ऑल्दो मेरे को बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब फेवरेट गेम है ताइक्वांडो, और इवन वुशु भी। तो मेरा ताइक्वांडो में भी गोल्ड रहते थे जब भी नेशनल जाने होते थे। तो मैंने इवन ताइक्वांडो में भी इंटरनेशनल खेला है, उसमें मेरा सिल्वर था। तो तब भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन फिर कुछ कमी की वजह से मतलब मेरे को फिर मतलब वुशु जॉइन करना पड़ा। तो जब मेरे होंडो सर है, हमारे जो कोच है, उनने ही मतलब ताइक्वांडो मेरे को खेलती थी, तो वो एक बार आए थे वुशु के लिए। तो मतलब उनने मुझे देखा, तो उनने मेरे पापा को बोला था कि नहीं, एक बार इसको वुशु के लिए ले जाओ। तो जब मैंने वुशु का नेशनल खेला था, उस टाइम तो प्रैक्टिस नहीं पता थी वुशु क्या होता है। तब मैं गई थी, लेकिन मैं मेडल फाइट ही हार गई थी। तब सर ने भी कहा था तुम देखो, तुम एक बार प्रैक्टिस करो। उसके अगले साल ही जब मेरे कोचेस ने प्रैक्टिस करवाई, मेरे पे ध्यान दिया, तो उसी टाइम, उसके अगले साल ही मेरे को गोल्ड आ गया। और वो भी फाइनल्स मैंने हरियाणा के साथ खेले थे। तो मतलब इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है हरियाणा के साथ खेलने में, तो मतलब सारे कोचेस बहुत जब ज़्यादा आपने खुश गोल्ड थे। मेडल लिया जी। उस वक्त कैसा लगा आपको? क्या फील किया आपने? मैंने तो जब मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था वुशु में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने रोया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं वुशु में भी एक्सेल करूँ, जैसे मैंने ताइक्वांडो में किया था। तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब मेरे को सब जाने कि हाँ, ये बहुत अच्छा खेलती है और आगे जाएगी। तो मेरे कोचेस ने बस मुझे इतना समझाया, बस कभी उम्मीद नहीं हारना, तुम बहुत आगे जाओगी, और तुम्हें बस करते जाना है, प्रैक्टिस नहीं कभी छोड़नी है, अपने डाइट पे रखना है अच्छे से ध्यान। तो उसी के अगले साल जो नेशनल आया, ऑल्दो वहाँ बीच में कोविड वगैरह का और आर्टिकल का भी टाइम हुआ था, उसी के कुछ टाइम बाद ही जो नेशनल हुआ, उसमें भी मेरा गोल्ड था। तो इन्हीं के बेसिस पे मेरे को इंटरनेशनल के लिए लिया था, जो कि मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप में था। तो वहाँ मेरा गोल्ड था, क्योंकि वहाँ पे मैंने 3 कंट्रीज को हराया। एक तो रशिया था, कजाकिस्तान और चेक रिपब्लिक के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने आपकी तारीफ की, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी आपकी तारीफ की। तब कैसा फील हुआ? जब मैं रशिया में थी, तो मतलब ऐसा सीन था वहाँ पे, मतलब हमें होटल में सिर्फ वाईफाई का अवेलेबल था। जब होटल से निकलते थे तो वाईफाई कॉलिंग कुछ भी नहीं था। तो मतलब जब मैं जीत गई, तब मेडल सेरेमनी भी हो गई। मुझे नहीं कुछ पता थी कि ना ही मेरा ट्विटर अकाउंट था, ना ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, क्योंकि मैं सिर्फ आर्ट का ही अकाउंट चलाती थी, तो वही था मेरा सब कुछ। तो जब मैं होटल पे वापस आती हूँ, तो मैं पापा को मेडल दिखा रही हूँ, अपने कोचेस को कॉल करती हूँ। मेरे पापा कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाओ, उसमें बोलो कि थैंक यू सो मच, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके लिए थैंक यू बोलो, और मतलब ऐसे वीडियो बनाओ। तब मैं कह रही हूँ किस लिए, क्यों, किस बात के लिए वीडियो बनाना है? तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे उन लोगों ने ट्वीट किया आपके लिए और ऐसे बधाई बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल शॉक हो गई। मैंने उसी टाइम नमाज पढ़ी, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मतलब ऐसे करना। उसी टाइम मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह को शुक्र किया कि खुदा जो मेरी दुआ थी आपने वो कबूल कर ली। तो मतलब काफ़ी, तब मैं बहुत खुश थी, मतलब एक्सट्रीम खुश थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था पहले से कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ, मैं इंटरनेशनल खेलूँ, अपना इंडिया और अपने JNK के लिए मतलब मेडल लाऊँ। मतलब बहुत खुशी थी तब। फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ गोल क्या है आप?
आपका? गोल तो एक ही है कि मैं एशियन गेम्स के लिए और जो ओलंपिक्स है मैं उसमें गोल्ड लाऊं, बस इतना ही ड्रीम है अभी भी। मतलब वही सपने देखती हूँ कि मैं कब ओलंपिक्स तक पहुंचूं, कब मैं अपने ड्रीम को मतलब फुलफिल करूं। अभी तो एक ड्रीम हो गया मतलब फुलफिल, बस मैं और चाहती हूँ एशियन गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल आए। बस अब इसी दिन रात इसी के मतलब इसी के लिए प्रैक्टिस करती हूँ कि मेरा एशियन में मेडल आए। ओलंपिक्स के लिए जाना है तो जी। प्रैक्टिस कैसे हो रही है, कितने घंटे हो रही है, और जो आप एजुकेशन कर रही है इन सबको बैलेंस कैसे कर पा रही है? अभी तो मैंने 10th एग्जाम दिया 10th क्लास का, तो अभी मैं 11th में चढ़ी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद मतलब इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि मेरा 10th था, सब बोल रहे थे 10th है, बोर्ड है, पढ़ो पढ़ो। इवन एग्जाम को मतलब कुछ 10-20 दिन बचे थे, मैं तब बाहर थी। तो मैं मम्मा को रोते रोते फोन करी, मम्मा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, तुम आओ घर। मैंने उन 10-20 दिनों ऐसे पढ़ा है ना, मैं उठी हूँ, खाना पीना उसी कमरे में, पढ़ाई भी उसी कमरे में। मैं पढ़ती थी मतलब जब हमें वुशु में ब्रेक्स मिलती थी तब मैं पढ़ती थी, लेकिन तब मैं अपनी मस्ती में होती थी, चलो हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन मतलब वो भी नहीं था कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब अब क्या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कुछ फेल वगैरह हो जाऊंगी, उतना नहीं था। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, बट फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्या करूंगी, उसकी तो टेंशन रहती। तो उसके बाद मम्मा ने समझाया कोई बात नहीं, तुम बस आराम से करो। तो मैथ्स में मेरा था कि मैथ्स में मैंने 10 चैप्टर्स किए थे, 5 चैप्टर्स अभी करने थे और 5-6 दिन ही बचे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि मैं कैसे इनको मैनेज करूं। फिर धीरे धीरे करके मतलब हो गया, टाइम पे सब कुछ हो गया कवर, और मेरे पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए। स्पोर्ट्स और एजुकेशन बैलेंस हो पा रहा है और कैसे हो रहा हाँ है? नहीं हो पा रहा है, मेरा तो हो पा रहा है। मतलब मैं बिल्कुल रहती हूँ, मतलब जब मेरे को स्कूल जाना पड़ता है तो मुझे स्टेडियम भी जाना होता है, और स्टेडियम में कभी छुट्टी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगर छुट्टी की तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वेट का हो जाता है और इवन टेक्निक्स भूल जाती है। तो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस हर दिन जाना। तो जब भी मैं लाइक अगर कभी स्कूल में छुट्टी होती थी तो मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी। ये नहीं कि कंटिन्यूसली 4-5 घंटे, मतलब ब्रेक्स में, मतलब 1 घंटा पढ़ती थी, 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट उधर उधर जाना। आपको लग रहा है आपका जो फ्यूचर है वो इसमें सिक्योर हो जाएगा स्पोर्ट्स में? हाँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जैसे कि हमारे जो पीएम है और हमारे जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनके सपोर्ट की वजह से और जितना वो अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, जितना वो स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो अपना फ्यूचर इंशाल्लाह दिख ही रहा है। और मेरा ही नहीं सिर्फ मैं बता रही हूँ, जो भी बाकी एथलीट्स है और जो बाकी गेम्स खेलते हैं उनका भी फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि मतलब इंशाल्लाह जो भी बाकी लड़कियां हैं लड़के हैं, अगर वो भी स्पोर्ट्स में आएंगे, मतलब ये नहीं समझना कि मतलब स्पोर्ट्स में फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले स्पोर्ट्स ऐसा था, बट अब जब हमारे गवर्नर है और हमारे जो पीएम सर है, उनने मतलब इतना स्पोर्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीज किया है कि मतलब अब हमें स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई है। मतलब 18 ईयर्स जब हो जाएगा इंसान 18 ईयर्स के प्लस, तो उसको एक तो जॉब का भी है, मतलब बिल्कुल स्पोर्ट्स पॉलिसी है। और मतलब कभी भी इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल पे मेडल आया तो उसको उसका मतलब वापस पैसे भी मिलेंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जो लड़कियां इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगी, या उन पेरेंट्स के लिए या उस सोसाइटी के लिए जो समझते हैं कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में आगे नहीं आना चाहिए? मतलब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि पहले स्पोर्ट्स ऐसा था कि लड़कियों को नहीं खेलना है, क्योंकि पहले से इंसान को था कि नहीं लड़कियां नहीं कर पाएंगी स्पोर्ट्स। बट अभी सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब हर एक चीज़ चेंज हो गई है। स्पोर्ट्स में भी एक अलग फ्यूचर है लड़कियों का और लड़कों का भी। तो मैं चाहती हूँ उन उन इंसानों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब एक बार आप ट्राई करके दिखाओ, मतलब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाओ, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब इंसान मेंटली फिजिकली सब जगह से मतलब ना बिल्कुल फिट रहता है, और ना कि ड्रग्स की तरह जाएगा, मतलब उन फजूल कामों की तरह नहीं जाएगा, मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेगा, जो उसको गोल होगा वो अचीव करके ही रहेगा। एशियन मेल की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, Thank you so बहुत बहुत much. शुक्रिया, आपने अपना Thank कीमती you. वक्त दिया। यूथ अचीवर्स के अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज़।